जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को। हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, दूसरा ग्रुप जो है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो अपनी फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऑटो मीन होता है ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। ट्रॉफिक मीन फूड, फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। हम ये लिख सकते हैं कि फूड प्रिपेयर करते हैं ये, ठीक है। और जो हमारे पास ये प्रिपेयर फूड है, जो ऑर्गेनिज्म ये यूज करते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। वो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, ठीक है। नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। नॉट प्रिपेयर देयर फूड। तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है यूँ दी जाती है कि हमें जो है अपनी गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है, कार में हम फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम फ्यूल यूज़ नहीं करेंगे तो हम कार नहीं चला सकेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसी तरह हमारी जो बॉडी है उसको फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो बॉडी फ्यूल होता है वो क्या होती है, फूड होती है, ठीक है। तो फूड यूज इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, बॉडी के लिए, ठीक है। और बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है एक्टिविटीज़ फिर परफॉर्म कर पाती है, ठीक है। हमारी बॉडी में एनर्जी फूड से आती है, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है उसमें रेस्पिरेशन है, वर्क है, ग्रोथ है, ठीक है। तो फूड और डाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसी हवाले से हमारे पास जो है वो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। एक वो जो फूड बनाते हैं और दूसरे वो जो उस बनाई हुई फूड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हम डायग्राम में देख सकते हैं। हमारे पास जो है वो ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स इन्हें हम कहते हैं जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं। प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया भी इसमें शामिल हैं। फिर जो हमारे पास एनिमल्स, फंजाई और बैक्टीरिया आ जाते हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। ये डिपेंडेंट है, ये फूड जो है प्लांट्स की बनाई हुई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यूँ हमारे पास ऑर्गेनिज्म के दो ग्रुप्स आ गए हैं, ठीक है। एक ऑटोट्रॉफ और एक हेटरोट्रॉफ, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं। इसमें मोस्टली जो है हम प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म ये हमारे पास सिंपल जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उससे अपनी फूड बना सकते हैं, ठीक है। दे सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में हमारे पास प्लांट्स में क्या आ जाता है, वाटर, ठीक है, जो वो जड़ों से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से लेते हैं, ठीक ठीक है। और सन की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में एनर्जी इस्तेमाल करके ये हमारे पास फूड बनाते हैं, ठीक है। और वो जो फूड प्रोडक्ट हमारे पास आती है वो क्या होती है, वो हमारे पास ग्लूकोज होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे पास फूड बनती है, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। हमारे पास डायग्राम भी मौजूद है, ठीक है। हमारे पास इसमें प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्लांट की एग्जांपल है, टोमेटो जो है, ठीक है। प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। एलजी वगैरह जो है, ग्रीन एलजी वगैरह अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस से ये अपनी फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस किया है पहले भी कि हेटरोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये फूड कहाँ से लेंगे, तो ये फूड यूज करेंगे जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, इनके प्लांट्स वगैरह जो है फूड बनाएंगे, ये वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसमें हमारे पास तमाम एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, और बाकी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ठीक है। तो जो ये फूड लेते हैं, लार्ज कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास। तो फूड जो है किस फॉर्म में होती है, लार्ज कंपाउंड की फॉर्म में होती है, ठीक है। और वो कौन कौन से कंपाउंड हैं उनको हम यहाँ इनलिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन हैं और फैट्स हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जी, ये हमारे पास तमाम वो फूड मॉलिक्यूल्स आ गए। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और वाटर, ठीक है। तो एनिमल्स जो हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं वो पहले इस फूड को लेते हैं, खाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्ट करेंगे, देन इनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। ये तमाम जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं ये स्मॉल कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जब ये स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट होंगे तो ये एनिमल की बॉडी में, उनकी सेल मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब हो सकेंगे, ठीक है। तो ये तमाम ऑर्गेनिज्म, हाइड्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फूड किस फॉर्म में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मोस्टली स्वीट होती हैं, ठीक है। और प्लांट से आती हैं। प्रोटीन जो है ये हमारे पास एनिमल से आती है, ठीक है। फैट्स जो है ऑयली चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। मिनरल्स जो हमारे बॉडी को
जितने भी रिक्वायर्ड सॉल्ट होते हैं वो होते हैं, वाटर जो है वो वैसे ही तमाम ऑर्गेनिज्म एक्सेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो है डिस्कस किया है हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, हमने देखा कि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपनी फूड को नहीं बना सकते। ठीक है, और वो बनी बनाई फूड जो कि प्लांट्स बनाते हैं उसको यूज़ करते हैं, और कुछ एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, इसके हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो आज हमने ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया।